तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? मुझे पता होगा कि शायद जहाँ भी हों आप सही होंगे, भगवान के दिन से सलामत ही होंगे और अच्छा होना भी चाहिए, रहना भी चाहिए। तो आपका पीके स्टडी ग्रुप पे आपका ये सर हार्दिक स्वागत। और आज हम लोग को चलेंगे फिजिक्स का दूसरा डे। और उस दूसरे डे में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, कल तक जो पढ़ाई हो पाया था शायद कॉर्निया तक हो पाया था, तो आज कॉर्निया से नेक्स्ट चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जो नेक्स्ट है वो है आज परितारिका। उसका हो सके तो आज कोशिश किया जाएगा कि उसका अधिकतर पार्ट जो है, मतलब कि भाग जो है वो पूरा का पूरा खत्म कर दिया जाए। तो आप लोग को जैसा भी वीडियो लगे उसमें कमेंट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। कोशिश कीजिएगा कि भाई एक छोटा से वहाँ तक पहुँच पाए, मेहनत आपके लिए जारी रख पाए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और ये लाइक शेयर करना ही एक मुझे हौसला देगा। तो जैसा लगे आप वैसा कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें से हम लोग जो पढ़ पाए थे बुआ जी, आप लोग कोई भी हो आप ध्यान से पढ़िएगा, कहीं भी पढ़ रहे होंगे कोई दिक्कत नहीं, बस मस्त से पढ़िए। देखिए यहाँ से ये आपका क्या है, आपका नहीं भाई सबका है, ये आइस है, जैसा भी है सही है। तो ध्यान रखिएगा, इस आइस, इसे आइस कहेंगे, मतलब ये आंख का पिक्चर आप देख रहे हो। तो ये आपको मैंने बताया था, इधर के क्षेत्र जो होते हैं, जो स्नायु होता है, अर्थात दृक् पटल भी कहते हैं या दृष्टि पटल कहते हैं। हम एक एक चीजों को जानेंगे। स्नायु कहते हैं, और इसके जानते हो कि ये हिस्सा जो होता है, ये हिस्सा जो होता है ना, ये जो पहिया खींचा हुआ है मेरे भाई, ये पहिया नहीं समझिएगा, ये गोलाकार आपका ये आकृति कुछ इस प्रकार का, चारों ओर जो गोलाकार एरिया होता है ना, उस तरह का ये पतला वाला पहिया है। यस, और बीच में हॉल जो होता है वो कहीं ना कहीं पुतली का काम करता है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इमेज बनाने के अकॉर्डिंग मैंने आपको ऐसा डिनोट किया है। तो इसे ना आप जानते हो कि इसे, ये जो पतले वाला हिस्सा है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, तो परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, परितारिका कहते हैं। तो जान लीजिए, इसके ऊपरी हिस्सा जो है आपका कॉर्निया बनता है। ये ऊपरी हिस्सा जो देख रहे हो ना, ये आपका क्या है भाई, कॉर्निया है। क्या है, कॉर्निया है। तो देखिए यहाँ से, तो ये, और यहाँ पे ना आपको मैंने पहले ही बता दिया था, यहाँ पे चौले रेड कलर का हिस्सा जो दिखते हो ना, यहाँ कॉर्नर में दोनों साइड, तो ये दोनों ही आपका क्या है भाई, पश्चमावी पेशियां कहते हैं, पश्चमावी पेशियां कहते हैं, पेशियां कहते हैं। इसके साथ साथ में आपको ये जो छोटा सा छिद्र दिख रहा है, इसी छिद्र को पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई, तो कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। इसके साथ साथ में इसे आपको बोल सकते हो रेटिना कहते हैं, रेटिना कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें ना एक लिक्विड फॉर्म में भरा हुआ होता है, जिसे आप क्या कहते हो, कचाव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, कचाव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, कचाव द्रव कहते हैं। यहाँ आपका जो ये पूरा हिस्सा जो देख रहे हो ना, ये चारों ओर जो गोलाकार है, इस हिस्सा को ना आप कहते हैं अभिनेत्र लेंस कहते हैं, अभिनेत्र लेंस कहते हैं। और इसमें भी लिक्विड फॉर्म में होता है। इसमें एक लिक्विड होता है जिसे आप क्या कहते हो, नेत्रोध कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्रोध कहते हैं, नेत्रोध कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्रोध कहते हैं। मेरे भाई ये पूरा आपका कहीं ना कहीं हर पॉइंट को मैंने लिख दिया हूँ। जो एक आध पॉइंट छूटा होगा मैं आगे के चैप्टर में जब से करते जाऊंगा तो मेंटेन करूंगा। तो एक रिवीजन के तौर पे इसे लें, और मैं रिवीजन कर रहा हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आग के बारे में, ये सारी चीजें के साथ साथ में जो हम पढ़ेंगे, एक एक करके सारी चीजें के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने बताया था कि मानव नेत्र क्या होता है, ये पढ़ लिए होंगे। तो नहीं पढ़े होंगे तो पीछे की वीडियो को आप देखना ना भूलिएगा, कंटिन्यूअसली चलिएगा। तो इसके साथ साथ में मैंने बताया था कि आपको कि नेत्र गोलक की लंबाई कितना होता है। नेत्र गोलक की ये लगभग, नेत्र गोलक ये बोल सकते हो कि नेत्र जो होता है लगभग गोल होता है, और इसका जो नेत्र गोलक की जो व्यास होता है और 2.5 सेंटीमीटर होता है। कल की वीडियो में 2.3 सेंटीमीटर होता है। इसका कल की जो वीडियो था, कल की वीडियो में आप लोगों को बता दिया गया था कि कहीं ना कहीं ये जो नेत्र है, बोल सकते हो कि नेत्र में ये पूरी तरह से बोल सकते हो कि कॉर्निया के बारे में वर्णन कर दिया गया था। इसके साथ साथ में बोल सकते हो कि श्वेत पटल के बारे में वर्णन कर दिया गया था। बाकी अन्य चीजों को आप लोग जाकर के वहां पे देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज है।
हमने ये भी बताया था कि निकट बिंदु क्या है, दूर बिंदु क्या है। इन सारी चीजों को हमने बोला कि अगर एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख होती है तो एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख की न्यूनतम दूरी कितना होती है जिसपे बिना कोई स्ट्रेस के कोई वस्तु को देख पाता है, तो आपका ऑब्जेक्टिव आपका एक क्वेश्चन बन पाएगा और वो है 25 सेंटीमीटर। और दूर की बात कहेगा, दूरतम बिंदु एक स्वस्थ व्यक्ति के नेत्र के लिए दूरतम बिंदु कितना होता है, तो वो होता है कितना भाई, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। तो ये पॉइंट को क्लियर याद रखिएगा। तो नेत्र के बारे में क्लियर है। आज जो टॉपिक छूटा हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो विशेष तौर पे आप तो नेत्र के बारे में जान चुके हो। तो हम लोग पहले यहाँ ध्यान रखिएगा, कॉर्निया के बारे में बोल दिए थे। अब की बार हम लोग चलेंगे तीसरी पॉइंट में जो है परितारिका। क्या है, परितारिका। परितारिका परितारिका है। तो परितारिका के बारे में पढ़ेंगे। क्या, किसके बारे में पढ़ेंगे, परितारिका। क्या क्लियर हो यहाँ तक आ रहा है ना। कॉर्निया के पीछे गाढ़े रंग का संरचना होता है, संरचना होता है जिसे बोल सकते हो क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। परितारिका कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे परितारिका कहते हैं। विशेष तौर पे आपको यहाँ पे परितारिका का, परितारिका है ना, तो परितारिका इसका बोल देते हैं डायरेक्टली। इसका गहरा पेशीय, गहरा पेशीय है ना, गहरा पेशीय डायाफ्राम होता है। इसका गहरा पेशीय डायाफ्राम होता है। इसका जो पुतली की साइज को, जो पुतली क्या, पुतली के साइज को, जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। क्या करता है, जो पुतली की साइज को नियंत्रित करता है। इसके साथ साथ में इसे इंग्लिश में ना, इसी को आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। आइरिस IRIS शायद होता है, इस IRIS होता है, आइरिस कहते हैं। हमने बताया था इसके साथ साथ बुआ जी आप यह भी समझिएगा कि ये परितारिका अर्थात आइरिस जो होता है, इसके कारण ही आंख का रंग पर निर्भर करता है। इस आंखों का रंग जो होता है, आंखों का रंग इसी परितारिका पर निर्भर करता है। परितारिका पर निर्भर करता है, परितारिका पर निर्भर करता है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए हर एक जितने भी आप पॉइंट पे यहाँ पे देख रहे हो, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं तो समझिएगा मेरे भाई, सब कुछ समझिएगा। कहता है परितारिका क्या होता है। आपसे यदि ऐसा क्वेश्चन यहाँ से देखिए, मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा जब ऐसे करके पढ़ते हो। बस ध्यान से पढ़िएगा, रिवीजन के तौर पे पढ़िएगा। जैसे भी आप नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स भी बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ से कहता है कि परितारिका जो है क्या है, तो कॉर्निया के पीछे गहरे रंग का एक संरचना होती है। कॉर्निया के पीछे जो उभरा हुआ काला हिस्सा देख रहे हो ना, इस काला हिस्सा के पीछे इसके पीछे जो होता है भाई, वो कहता है गहरे रंग का संरचना दिखाई पड़ती है। उस संरचना को क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये जो है ना ऊपरी हिस्सा, उठा हुआ हिस्सा जो कॉर्निया होता है, और कॉर्निया के जस्ट पीछे, अगर इसके पीछे की बात करते हो तो ये जो लंबे लाइन आपको मैंने खींचा हूं, यहाँ आप लंबे लाइन के रूप में देख रहे हो, पर ये लंबे लाइन होता नहीं है, पर ये गोलाकार रूप में होता है। ये पूरी तरह से गोल होगा, ठीक है ना। ये हिस्से आप जो टिक देखो कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये हिस्सा ही आपका क्या होता है मेरे भाई, परितारिका होता है। क्या होता है, परितारिका होता है। और ये जो होता है ना, ये परितारिका किस फॉर्मेट में होता है मेरे भाई, तो समझेगा। कहता है इसका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है। इसका कैसा होता है, गहरा पेशीय डायफ्राम होता है, जो पुतली की साइज को नियंत्रित करता है। पुतली की साइज को नियंत्रित कौन करता है, तो आपका यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि पुतली की साइज को नियंत्रण करने का काम कौन करता है, तो परितारिका करता है। अब बात आती है पुतली है कहाँ, तो आप बीचों बीच हिस्से में जो गोलाकार हिस्सा देख रहे हो ना, इसी को पुतली कहते हैं। आप ऐसे नहीं समझ पाते होंगे तो आप एक उदाहरण से समझिए, क्योंकि आप तेज धूप में जा रहे होते हैं, बहुत तेज धूप में आए, और अगर जो कमरे में आते हैं ना, तेज धूप में जाने के बाद आप कमरे में आते हैं, तो आपके आंखों के सामने ऐसा देखते होंगे कि लाल बैलून, ब्लू बैलून वगैरह गोल गोल दिखता होगा, ऐसा दिखता है। और आपको अब आंख को ऐसे ऐसे मचोड़ते रहोगे बार बार, ऐसा हो क्या रहा है, ऐसा होने, ऐसा दिखते रहे, मतलब
पूरी रंग बिरंगा दिखते रहेगा वैसा। अगर जो आप लोग के आंखों में भी ऐसा होता है ना और नहीं हुआ है ना तो ट्रायल करके देख लेना एक बार, और अगर जो हुआ होगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो वो जो आप स्पष्ट कोई भी वस्तु को नहीं देख पाते, जैसे तेज धूप से आते हैं अंदर में तो देख नहीं पाते, क्यों, रीजन क्या है, तो वो उसका रीजन ये परितारिका का ही है। क्योंकि वो जो पुतली है ना, तेज धूप में जाते हैं तो वो परितारिका वो पुतली के हॉल को ना ये कहीं ना कहीं हल्का हल्का क्या कर देता है, बंद कर देता है। क्या करता है, बंद कर देता है। और जब कमरे में आते हो तो वही परितारिका जो होता है हॉल को धीरे धीरे खोलता है। तो जितना समय उसे खुलने में लगता है उतना ही देर के बाद कोई वस्तु को आप अच्छे से देख पाते हो। नहीं तो वरना ऐसे अक्षय ऐसे रमी तो कोई फायदा होबे नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं, वो कहीं ना कहीं ऐसे आपको दिखता है। आप इंग्लिश में ना परितारिका को ही इसे ही आइरिस कहते हैं, याद रखिएगा। कहीं कहीं लोग का ना भूल जाता है कि आइरिस किसको कहता है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया हूं। और परितारिका के कारण ही मेरे भाई, परितारिका के कारण ही आंखों का रंग निर्भर करता है। किसी का रंग अलग अलग होता है, आंख का रंग अलग अलग होता है। तो ये इसका निर्भर कौन करता है, तो ये निर्भर करता है परितारिका पर। तो परितारिका के कारण ही बोल सकते हो कि आंखों का रंग निर्भर की जाती है। तो आपको परितारिका के बारे में कैसा लगा, कोई दिक्कत यहाँ तक में विशेष तौर पे तो नहीं होना चाहिए। यहाँ से 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्वेश्चन पूछता क्या है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, फिर रोक रो कैसे भी। तो पुतली की साइज को नियंत्रण करने का काम कौन करता है, तो आपका आंसर होगा परितारिका। क्या होगा, आंसर क्या होगा आपका, परितारिका होगा। पुतली बोल सकते हो आंखों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो आंसर होगा परितारिका होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। और परितारिका किसके पीछे होता है, तो परितारिका कॉर्निया के पीछे होता है। कैसा होता है, तो ये गहरा डायफ्राम के जैसा होता है। तो डायफ्राम ना हुआ, तो डायफ्राम ना जिस तरह से ना यहाँ पे जो होता है ना, ये जैसे देखिए यहाँ पे मैं इमेज थोड़ा सा करके मैं डायफ्राम यहाँ पे तो दिखा सकता हूँ, लेकिन उसमें मैं दिखा नहीं पाऊंगा। यहाँ देखिए आप ना, आप यहाँ से ऐसा करिएगा, ध्यान रखिएगा मेरे भाई। तो ये आपका कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि आपका नहीं भाई, फेफड़ा की है, ये फेफड़ा का आकृति में बनाया हूं। और इसके तुरंत ये फेफड़ा के जस्ट नीचे, ये फेफड़ा का जस्ट नीचे ना डायफ्राम होता है, जो पतली एक रेसे ये बोल सकते हो कि लचीलापन होती है, और ज्यादा मोटे नहीं होता लेकिन मजबूत भी होता है, ये लचीलापन होता है, जिसकी वजह से हम लोग श्वास ऊपर और नीचे को लेते हैं और छोड़ने का काम करते हैं। यही है डायफ्राम। तो इसी तरह से हमारी आंखों को बोल सकते हो कि डायफ्राम यूज किया गया है, यहाँ वर्ड है। तो कहता है इसका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है, ये भी पेशीय होता है, ये भी पेशीय होता है। तो यहाँ इसके अलावा बोल सकते हो ये सॉफ्टवेयर ज्यादा होंगे, मैं मानने की कोशिश करूं, ठीक है। तो ये डायफ्राम होता है। तो यहाँ से इसी तरह से आप ये समझिएगा कि इसका भी क्या होता है कि इसका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है, जो पुतली की साइज को क्या करता है, ये बोल सॉरी, इसका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है, किसका, तो भाई परितारिका का, जो क्या करता है, पुतली की साइज को नियंत्रित करता है। यहाँ पर ब्रीदिंग, ये बोल सकते हो कि यहाँ पे श्वास को लेने और छोड़ने का काम करता है, और ये परितारिका पुतली की साइज को बढ़ाने और घटाने का काम करता है। तो ये बोल सकते हो कि गहरा डायफ्राम के कारण ही बढ़ाने घटाने का काम करता है। मुझे यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बता दे सकते हो, यहाँ तक में कोई दिक्कत, नो दिक्कत। हम लोग अब की बात चलेंगे किस में चलेंगे भाई, तो चौथा रीजन जो पढ़ने वाले हैं वो चलेंगे क्या भाई, तो क्या, अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस के बारे में पढ़ लेंगे मेरे भाई, अभिनेत्र लेंस। इसी को ना आपको नेत्र लेंस कहते हैं, इसी को एक नाम से जानते हैं, नेत्र लेंस के नाम से मेरे भाई जानते हैं। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत होने वाले में से नहीं मेरे भैया। देखिए ऐसे परितारिका के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, अभी जस्ट जान लिए। और थोड़ा सा चलेंगे अभिनेत्र लेंस के बारे में, या नेत्र लेंस क्या होता है इसके बारे में चलेंगे। तो समझिएगा कि अभिनेत्र लेंस क्या होता है या नेत्र लेंस क्या होता है। मैंने बोला कि इस गोलेकार हिस्से को आप देख रहे हो ना, ये उत्तल लेंस के बाद ही काम करता है। विशेष तौर पे आप पिक्चर से ही आप सारे पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। ये गोलाकार हिस्सा जो आप देख रहे हो, ये क्या है, आपका भी नेत्र लेंस है। और चूंकि लेंस की मैं बात करता हूं, तो आंखों में जो नेत्र लेंस है वो किसके जैसा बिहेव करता है, तो आपका आंसर होगा उत्तल लेंस के जैसा।
और आप तो जानते हो कि उत्तल लेंस का जो कोई वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो वास्तविक उल्टा बनाता है। कैसा बनाता है? वास्तविक उल्टा। और ये प्रतिबिंब बनाएगा कहाँ पे? तो आपका प्रतिबिंब जो बनेगा वो रेटिना पर बनेगा। रेटिना पर वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है और हमें स्नायु के माध्यम से ये मस्तिष्क तक इंफॉर्मेशन जाता है और जो वस्तु जैसा होता है वो वैसा दिखाई देता है। तो यहाँ तक में आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। चले अभी अभिनेत्र लेंस की बात को करते हैं। कहता है अभिनेत्र लेंस है क्या? कहता है रेटिना पर किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ये जो अभिनेत्र लेंस होता है, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट याद रखना है कि ये जो है अभिनेत्र लेंस जो है वो रेटिना पर किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। ये रेशेदार जेलीवत पदार्थों का बना होता है। ये कैसा बना होता है? किससे मिलकर के बना होता है? तो ये रेशेदार जेलीवत पदार्थों से मिलकर के बना हुआ होता है। कैसा? रेशेदार जेलीवत पदार्थों से मिलकर के बना होता है। कौन? अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस की जो बनावट होती है वो रेशेदार जलीवित पदार्थों से मिलकर के बना हुआ होता है। मानव नेत्र के अंदर क्या बोला? मानव नेत्र के अंदर जिलेटिन जैसे चिपचिपे पारदर्शी पदार्थ से मिलकर के भी बना होता है। अर्थात कह सकते हो कि रेशेदार जलीवत पदार्थ से मिलकर के बना होता है। और ये मानव नेत्र के अंदर जो होता है, ये मानव नेत्र के अंदर जिलेटिन जैसे चिपचिपे पदार्थ पारदर्शी पदार्थों से मिलकर के बना होता है। और ये एक उत्तल लेंस तथा ये उत्तल लेंस मौजूद होता है। अर्थात इसमें एक उत्तल लेंस मौजूद होता है जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बना करके किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। अब कहने का मतलब यहाँ कहोगे कि ये रेशेदार जलीवित पदार्थों से मिलकर के बना होता है कि मानव नेत्र के अंदर ये जिलेटिन ये नामक चिपचिपे पारदर्शी पदार्थों से मिलकर के बना होता है। तो आप रेशेदार जलीवित कहिए चाहे तो आपको जिलेटिन जैसे चिपचिपे पदार्थ कहिए, ये दोनों से आपको हमने बताया ना नेत्रोद के बारे में यहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं आपको जिलेटिन जैसे चिपचिपे पदार्थ का मिलकर के बना हुआ होता है जो पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी। आप भी सोच सकते हो कि नेत्र लेंस अगर जो पारदर्शी नहीं होगा तो कोई वस्तु इससे होकर के रेटिना पर जाए नहीं करेगा और जाएगा ही नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। इसका मतलब ये जो बना हुआ है जिस भी किसी चीज से बना हुआ है, जैसे रेशेदार जलीवित बोल सकते हो या फिर जिलेटिन जैसे चिपचिपे पदार्थ के बारे में बोल सकते हो, तो ये बनाव जो हुआ है ये दोनों कहीं ना कहीं अभिनेत्र लेंस ये दोनों से मिलकर के बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी बोल सकते हो और इसे भी बोल सकते हो, कोई एगो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है अभिनेत्र लेंस जो है ये कहीं ना कहीं कैसा होता है? इसका मतलब ये पारदर्शी होता है। ये कैसा होता है? पारदर्शी होता है। क्या यही बोल सकते हो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है? क्या यही वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है? हाँ, इसके द्वारा बनाया जाता है। कहां पर? रेटिना पर बनाया जाता है। कहां पर? आप लोग नहीं बोलना है, रेटिना पर बनाया जाता है। कहां बनाया जाएगा? ये रेटिना पर बनाया जाएगा। ये कैसा होगा? तो पारदर्शी होगा। ये कैसा होगा? पारदर्शी होगा। क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नो, यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक इधर देखिएगा, इधर अब चलेंगे इस पुतली के बारे में। अभी आपने विशेष तौर पे ये अभिनेत्र लेंस के बारे में आपने पढ़ा, तो अभिनेत्र लेंस होता क्या फिर से एक बार देखते हैं। तो अभिनेत्र लेंस आंख का ऐसे भी बोल सकते हो, आराम से एकदम बोल सकते हो कि लिखने की तरीका के रूप में कि अभिनेत्र लेंस जो होता है आंख का वह महत्वपूर्ण भाग जिसके माध्यम से या जिसके कारण कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनाने का काम रेटिना पर करता है, जिसे आप अभिनेत्र लेंस कहते हैं। देखिएगा मैं जैसे बोल रहा हूं आप वैसे ही लिख सकते हो। इसके अकॉर्डिंग ये तो 1.11 पॉइंट जैसे जैसे वर्ड से आता है, कुछ एनसीईआरटी के वर्ड हैं तो कुछ केसी सिन्हा का ये बोल सकते हो कि आलोक प्रकाशन के वर्ड मैंने यूज किया हूं। तो आपको ध्यान रखना ये नेत्र लेंस क्या होता है। तो अभिनेत्र लेंस नेत्र लेंस का ये नेत्र का वह भाग, वह महत्वपूर्ण हिस्सा या वह महत्वपूर्ण भाग जिसकी सहायता से कोई वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने का काम करती है, जिसे अभिनेत्र लेंस कहते हो। अभिनेत्र लेंस उत्तल लेंस की भांति काम करता है। ये पारदर्शी होता है और तो और ये पारदर्शी होने के साथ साथ में ये जिलेबित नामक रसायन या ये जिलेबित नामक पदार्थों से बना हुआ होता है, रेशेदार जेलीवत पदार्थों से बना हुआ होता है। मानव नेत्र के अंदर जिलेटिन जैसे भी चिपचिपे पदार्थ होते हैं जिससे मिलकर के जो पारदर्शी होता है, जिससे मिलकर के ये क्या होता है? बना हुआ होता है।
यहाँ तक में है कोई दिक्कत है तो बोलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नो। अब चलेंगे पुतली के बारे में। तो पुतली के जैसा कि इस पिक्चर में हम लोग समझ चुके हैं कि ये जो है आपका परितारिका होता है और इसके बीच में क्या होता है भाई, पुतली होता है। अर्थात आपका तो एक पॉइंट ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। आप फिर से इसको कैसे लिखिएगा, पुतली के बारे में कैसे लिखिएगा, आंख का वह महत्वपूर्ण भाग, आंख का वह महत्वपूर्ण भाग जो कॉर्निया के पीछे तथा परितारिका के बीचों बीच स्थित होता है। आंख का वह महत्वपूर्ण भाग जो कॉर्निया के पीछे परितारिका का बीचों बीच हिस्सा में उपस्थित होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। पुतली के माध्यम से ये पुतली का जो साइज का बदलाव करने का काम होता है वो परितारिका का होता है। पुतली का साइज कौन बदलता है, तो परितारिका बदलता है। पुतली की साइज कौन बदलेगा, परितारिका बदलेगा। इसमें आने वाली प्रकाश की किरणें को नियंत्रण किया जाता है। इससे होकर के गुजरने वाली प्रकाश की किरण को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, जैसा कि मैंने इस पे लिख दिया हूं, अब मैंने बता दिया। पहला पॉइंट क्या है कि कॉर्निया के पीछे परितारिका के बीच उपस्थित होता है। ये जो पुतली होता है वो कॉर्निया के, ये कॉर्निया है, कॉर्निया के पीछे जो परितारिका के बीचों बीच ये उपस्थित होता है कौन, तो पुतली। तो आपसे क्वेश्चन, यहां से 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेगा। क्या पहला बनेगा कि पुतली कहां उपस्थित होता है, किसके बीच उपस्थित होता है, तो ये बताइएगा, परितारिका के बीचों बीच उपस्थित होता है। दूसरी क्वेश्चन आता है पुतली की साइज को, पुतली की साइज को बदलने का काम कौन करता है, तो परितारिका करता है। कौन करता है, परितारिका करता है। पुतली में ये बोल सकते हो किससे होकर के प्रकाश ये यहाँ पे जाता है रेटिना के पास, तो आप बोल सकते हो कॉर्निया से होते हुए पुतली के माध्यम से अंदर की ओर जाता है। अर्थात ये कह लो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करने का काम कौन करता है, तो पुतली करता है। प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करने का काम कौन करता है, पुतली करता है। इसकी देखो यहाँ पे मैं यही बातों को मेंशन किया हूं, इसकी साइज परितारिका की सहायता से बदली जाती है। इसमें प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण किया जाता है। तो यहाँ तक में आपको क्लियर हो पाया है, तो यस या नो कमेंट में बोलिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। तो हम लोग अब चलेंगे नेक्स्ट